होते हैं वो किस तरीके से हम साइट पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या है ना, मजदूरों का और जितने भी इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, कोई भी अगर साइट पर है तो उसका डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये दोस्तों क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम सेफ्टी गाइडलाइंस का वहाँ पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पूरे सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए जितनी भी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी की चीजें होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीपीई किट की। दोस्तों पीपीई क्या होता है? पीपीई किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों ये जो पीपीई किट होती है इसमें दोस्तों आपके बहुत सारे ऐसे चीजें आती है, जैसे कि आपका हेलमेट है, शूज है, आपका रिफ्लेक्टेड जैकेट है, ग्लव्स है, गॉगल्स हैं। इन सारी चीजों को आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले यूज कर सकते हैं और किसी भी खतरे को आप वहां पर टाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पीपीई किट की बात करूं तो अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले वहां पर सेफ्टी हेलमेट का, सेफ्टी शूज का और एक रिफ्लेक्टेड जैकेट का जरूर वहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है, आपको किसी भी एक हैवी रिस्क से बचा सकता है। और बहुत सी कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको अगर आपने सेफ्टी शूज नहीं पहने या फिर आपने सेफ्टी हेलमेट नहीं पहने तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर घुसने भी नहीं दिया जाएगा, चाहे आप विजिटर हो चाहे आप वहां पर काम कर रहे हो। तो दोस्तों पीपीई किट का आपको हमेशा वहां पर यूज करना है। और दोस्तों एक बात यह है कि कम से कम आप लोगों को पीपीई किट में 4-5 चीजें जरूर पहननी चाहिए, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट है, रिफ्लेक्टेड जैकेट है, सेफ्टी शूज है, आपका गॉगल्स हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे वहां पर पहनकर जानी होती है, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी हमारे हाथ में ही है। अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, सेफ्टी की किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो दोस्तों हमारे ऊपर ही ये सारी चीजें लागू हो जाती है, हम भी इस खतरे में जा सकते हैं। मान लीजिए आपने सेफ्टी हेलमेट नहीं लगाया तो आपके ऊपर कोई भी छोटी सी चीज गिर सकती है और आपकी वहां पर मौत भी हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 20 फ्लोर की कोई भी बिल्डिंग बन रही है और वहां से अगर कोई नेल मतलब कि कील भी ऊपर से आती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में हो जाती है। इसी वजह से अगर वो सर पर भी गिरती है तो आपको बहुत ही ज्यादा दुर्घटना हो सकती है। तो पीपीई किट पहनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों साइन बोर्ड की। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो हमें दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर के थ्रू हमें क्या है ना, बहुत से साइंस वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। जितने भी हमारे साइन बोर्ड होते हैं, जैसे कि वहां पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यहाँ पर थूकना नहीं चाहिए, आपका आगे जाकर गहरा गड्ढा है या फिर कहीं पर ट्रेंचेस बने हुए हैं कि चारों तरफ से कवर है, वहां पर नहीं जाना है। तो इस वजह से आपको सारे जितने भी साइन बोर्ड है उसका पालन करना चाहिए। और साइन बोर्ड में दोस्तों क्या है ना, हमारे लिए ही फेवर में लिखा होता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई 20 फ्लोर की या फिर 25 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है और उसमें जो लिफ्ट पिट का पार्ट है वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से वहां पर शो हो रहा है कि आगे नहीं जाना है, गहरा गड्ढा है, और इसके बावजूद भी अगर आप उसको नजरअंदाज करके वहां पर जाते हैं तो दोस्तों जो आपने देखा होगा जितने भी लिफ्ट के एरिया होते हैं वो सीधा नीचे तक होते हैं, मतलब ओपन टू स्काई होते हैं, और अगर आप एक बार नीचे गिरे तो डायरेक्ट आप ऊपर चले जाएंगे। तो इसी वजह से जितने भी वहां पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं उसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और उन सब सारी चीजों का पालन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों साइट इंडक्शन की। दोस्तों साइट इंडक्शन क्या होता है? जितने भी हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चलती है तो वहां पर क्या है ना, अलग अलग तरीके के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को हमें क्या है ना, पूरा इंडिकेट करना है कि यहाँ पर ये सारी चीजें अलाउड हैं और बहुत सी चीजें यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो सारे अलग अलग फील्ड के आते हैं। कोई मैकेनिकल का है, कोई आपका इलेक्ट्रिकल का है, कोई सिविल का है। तो उन सबको क्या है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग वहां पर प्रोवाइड करनी होती है कि यहाँ पर क्या क्या दुर्घटना हो सकती है और आपको किन किन चीजों का वहां पर आपको पालन करना है। और ये सारी चीजें दोस्तों हर किसी एक वर्कर के लिए भी लागू होती है। तो इन साइट इंडक्शन का आप लोगों को वहां पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आगे जाकर कोई भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं दोस्तों साइट की साफ सफाई की। दोस्तों जब भी हम कोई फाउंडेशन बिछाते हैं या फिर साइट पर कोई भी काम करवाते हैं तो वहां पर क्या है ना, साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप फाउंडेशन खुदवा रहे हैं, तो फाउंडेशन अगर आप करवा रहे हैं तो वहां पर जितना भी आपका मिट्टी वहां से निकली है तो आपको ऐसी जगह पर डंप करवानी जिससे कि दूसरे लोगों को वहां पर परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि आपने एक्सकेवेशन यहाँ पर किया और साइड में ही सारी जितनी भी मिट्टी निकली थी वो वहीं पर आपने डंप करवा दी। तो इससे क्या होगा, दूसरे लोगों को वहां पर दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों फाउंडेशन बनने के बाद आप जितनी भी आप फ्लोर तक बिल्डिंग ले जाना चाहते हैं तो वहां पर क्या है ना, अच्छे से साफ सफाई वहां पर आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कोई भी शटरिंग लगाने आया तो जितनी भी वहां पर नेल्स थी या फिर कोई भी छोटी मोटी चीजें थी वो आपका जमीन पर ही पड़ी रह गई। क्योंकि अगर मान लीजिए एक छोटी सी नेल भी है ना, बहुत ज्यादा घाव कर सकती है। जितनी भी नेल्स वगैरह होती है अगर आपकी फाउंडेशन पे वहां पर गिर जाए तो क्या ना, आपके पैरों में भी चुभ सकती है और बड़ी इंजरी हो सकती है। तो आपकी साइट को आप लोगों को क्लीन करके रखना है और
प्रॉपर हाइजीन रखना है, क्योंकि जितनी भी आपकी बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या ना साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जब भी हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई टूल चाहिए तो हमें क्या है ना वहां से इशू करवाना पड़ता है। तो जहां से हमने जिस चीज को इशू करवाया है, हमें अगले दिन या फिर जिस दिन काम खत्म हुआ है उसको वहां पर हमें जमा कराना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी छोटी मोटी चीज आपने वहां से इशू करवाई है और आपने वहीं पर छोड़ दिया, तो ये क्या ना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अब मान लीजिए अगर कोई आपका 10वें फ्लोर पे काम चल रहा है, वहां पर हथौड़ी रखी हुई है और आप वहां पर भूल गए उस चीज को, तो उससे क्या हो सकता है कि वो हथौड़ी नीचे गिरेगी तो वो किसी के सर पे लग सकती है, किसी के कंधे पे लग सकती है, कहीं पर भी लग सकती है। तो इससे क्या है ना बहुत बड़ी इंजरी का उसको सामना करने पड़ सकता है। तो इसीलिए कोई भी अगर आप सामान ले जा रहे हो, टूल्स ले जा रहे हो, इक्विपमेंट ले जा रहे हो, तो उसको जहां से आपने लिया है वहां पर आप लोगों को उसको जमा कराना है, चाहे वो स्टोर रूम हो, चाहे वो कोई भी अदर डिपार्टमेंट हो। अब बात करते हैं दोस्तों रेस्पॉन्स प्लान की। दोस्तों जो भी मान लीजिए कोई भी आपकी साइट पर कोई दुर्घटना होती है तो उसका आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगला टास्क क्या करेंगे। अब मान लीजिए आपकी साइट पर कोई स्कैफोल्डिंग बांध रहा था और अचानक से नीचे गिर गया, तो आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या रिस्पॉन्स प्लान है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है डिस्कशन करनी होती है। आपकी जितनी भी सेफ्टी मीटिंग होती है आपको उसमें बताया जाता है कि आपका रिस्पॉन्स प्लान क्या है। अगर कोई आप मजदूर वहां पर मरता हुआ देख रहे हैं, गिरता हुआ देख रहे हैं, तो आपको वहां पर क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है कि हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना है, किस नंबर पे फ़ोन करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको सेफ्टी मीटिंग में और आपके रिस्पॉन्स प्लान में आपको बता दी जाती है। तो कभी भी जो भी सेफ्टी मीटिंग होती है उसको प्रॉपर अटेंड कीजिए और आपको जो भी गाइडलाइंस वहाँ पर दी गई है, जैसे कि आपको सबसे पहले किसी को फ़ोन करना है, जैसे कि इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करना है या फिर एम्बुलेंस बुलानी है, तो वो आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो सेफ्टी प्लान दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि सेफ्टी प्लान से दोस्तों क्या होता है कि आपको पहला रिस्पॉन्स पता चल जाता है कि एम्बुलेंस को बुलाना है या फिर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे नंबर लगाना है। अगर आप ऐसी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और सारी सेफ्टी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं तो आपका क्या है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जाने वहाँ पर बचा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेटअप सेफगार्ड। दोस्तों जब भी हम कोई काम करवाते हैं, जो जितनी भी धारदार ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी ग्राइंडर मशीन हुआ, सरिये काटने वाली मशीन हुई, या फिर आपकी जितने भी शॉ होती हैं, तो उसमें क्या है ना जितनी भी धारदार ब्लेड वगैरह होती हैं तो उसको क्या है ना ऊपर से कवर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सी साइट पर क्या है ना इसको इलीगल माना जाता है, क्योंकि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर्ड नहीं हैं उनको साइट पर अलाउड नहीं दिया जाता है। तो जितनी भी आपकी मशीन्स हैं वो प्रॉपर कवर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ग्राइंडर मशीन से वहाँ पर काम कर रहे हैं और कोई ब्लेड टूटकर किसी के मुंह पर लग गया, किसी के हाथ पर लग गया। तो इन बड़ी इंजरीज से बचने के लिए आपको जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है और ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई भी ग्राइंडर मशीन से काम कर रहा है या फिर आपको सरिया काटने वाली मशीन से काम कर रहा है या फिर शॉ से काम कर रहा है, तो क्या होता है कि कोई भी झटका लगा और वो मशीन उसके ऊपर ही गिर गई। तो ऐसे अगर कोई भी टूल एंड इक्विपमेंट्स का यूज कर रहा है जो आपके कवर्ड नहीं है, तो आप लोग वहां पर जाकर उसको समझा सकते हैं कि ये जितनी भी धारदार ऑब्जेक्ट हैं इनको कवर करके रखना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक रिस्क की। दोस्तों जब भी हम कोई काम करवाते हैं तो क्या है ना इलेक्ट्रिक का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और कंस्ट्रक्शन साइट पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत ही हैवी तार वगैरह जा रही होती है, तो क्या है ना वो सारे डीबी बॉक्स से कनेक्ट होती है। तो आप लोगों को प्रॉपर ध्यान में रखना है कि कोई भी तार वहां पर ना तो क्रैक हो, कहीं कटा वटा ना हो, क्योंकि जितने भी मजदूर होते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है, वो अपने काम में मगन रहता है। इस वजह से उनको क्या है ना ये छोटी मोटी चीजें दिखाई नहीं देती है। बट अगर आप वहां पर साइट इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी ऐसी चीज दिखती है कि आपके तार वगैरह जा रहा है, इलेक्ट्रिकल कोई पोल जा रहा है या फिर कोई डीबी बॉक्स है, तो वहां पर अगर कोई भी आपको कट वगैरह दिखता है, कहीं पर टूटी हुई तार दिखती है या फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या है ना सेफ्टी ऑफिसर को बताना है, जिससे कि कोई हाई रिस्क ना हो सके। कोई ऐसा ना हो कि करंट लगने से किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर की वहां पर मौत हो जाए। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है और ऐसे बड़े खतरे से बचा जा सकता है। अब दोस्तों लास्ट आखिरी पॉइंट सेफ्टी ट्रेनिंग का। जितनी भी साइट पर ट्रेनिंग होती है सेफ्टी की, वो आप लोगों को प्रॉपर अटेंड करनी है, क्योंकि उसी में दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें बताई जाती है कि आपको कौन कौन सी चीजों का वहां पर आपको ध्यान रखना है और किन किन चीजों का वहां पर ध्यान नहीं रखना है। अगर आप सेफ्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं तो दोस्तों आप बहुत सारी चीजों से वहां पर वंचित रह जाएंगे कि यहाँ पर हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। जब भी दोस्तों आपकी साइट पर ट्रेनिंग चल रही हो, सेफ्टी की कोई भी ट्रेनिंग चल रही हो, तो आपको जाकर उसको अटेंड जरूर करना है। आप चाहे सारे काम छोड़ दीजिए, बट सेफ्टी की ट्रेनिंग को आप जरूर वहां पर अटेंड कीजिए, जिससे कि आप आने वाले खतरे से बच सके। आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से और आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। जो भी डेथ रेशियो है वो ज्यादातर
बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।